नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। आज जो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की जानकारी की वीडियो लाती रहती हूँ। निमकरोली बाबा, चमत्कार और रहस्य की अद्भुत कथा। हिमालय की गोद में बसे उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा संत हुआ जिसकी लीला आज भी श्रद्धालुओं को अचंभित करती है। उनका नाम था निमकरोली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम से नीम करौरी बाबा या महाराज जी भी कहते हैं। वे कोई साधारण संत नहीं थे। उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार और रहस्य जुड़े हैं जिन्हें सुनकर तर्क भी मौन हो जाता है और भक्ति भी गहरी हो जाती है। कहा जाता है कि बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। बचपन से ही उनमें वैराग्य और ईश्वर प्रेम के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वे अधिक बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में असीम करुणा और गहराई थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर निकल पड़े। कोई नहीं जानता कि उन्होंने कहां कहां तपस्या की, ये भी उनके जीवन का एक रहस्य है। निमकरोली बाबा का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार ट्रेन की घटना मानी जाती है। एक बार वे बिना टिकट ट्रेन में बैठे थे। टीटीई ने जब टिकट मांगा और न मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। बाबा शांत भाव से उतर गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी वो अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बहुत प्रयास किए पर इंजन आगे नहीं बढ़ा। कई कोशिशों के बाद किसी ने सुझाव दिया, जिस साधु को उतारा गया है शायद वही कारण है। अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस ट्रेन में बैठाया। बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। ये घटना लोगों में तेजी से फैल गई और बाबा की महिमा का पहला बड़ा प्रमाण बनी। बाबा के चमत्कार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, वे करुणा से भरे होते थे। एक बार एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। माँ ने जब धन्यवाद देना चाहा, बाबा मुस्कुराकर बोले, सब राम का काम है। निमकरोली बाबा का जीवन अत्यंत रहस्यमय था। वे कभी एक स्थान पर टिकते नहीं थे। कभी वृंदावन, कभी कैंची धाम, कभी नैनीताल। वे अचानक प्रकट होते और फिर अचानक ही अदृश्य हो जाते। कई भक्तों का कहना है कि बाबा एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए। यह बात आज भी समझ से परे है। बाबा के भक्तों में केवल साधारण लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े विद्वान, उद्योगपति और विदेशी भी शामिल थे। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे नाम भी निमकरोली बाबा से जुड़े माने जाते हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स भारत यात्रा पर बाबा से मिलने आए थे। हालांकि बाबा उस समय देह त्याग चुके थे। फिर भी बाबा की शिक्षाओं ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। निमकरोली बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी प्रेम और सेवा। वे कहते थे, सब में राम को देखो। उनके लिए जाति, धर्म, भाषा कोई मायने नहीं रखती थी। वे भूखे को भोजन कराते, दुखी को सांत्वना देते और निराश को आशा देते। उनके आश्रमों में आज भी यही परंपरा निभाई जाती है। उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम बाबा की साधना का प्रमुख केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लोगों का मानना है कि इस स्थान पर आज भी बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ ध्यान करने से मन स्वतः शांत हो जाता है और समस्याओं के समाधान के संकेत मिलने लगते हैं। 1973 में निमकरोली बाबा ने देह त्याग किया, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं, सूक्ष्म रूप में, चेतना के रूप में। उनकी तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करने से लोगों को मार्गदर्शन और शक्ति मिलती है। ये भी एक रहस्य है कि बाबा ने अपने देह त्याग की तिथि पहले ही बता दी थी। कुछ लोग बाबा के चमत्कारों को संयोग मानते हैं, तो कुछ उन्हें ईश्वरीय लीला कहते हैं। लेकिन जो उनके संपर्क में आया, उसका जीवन किसी न किसी रूप में बदल गया। शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है, अंतरात्मा का परिवर्तन। निमकरोली बाबा का जीवन एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक गूढ़ ग्रंथ की तरह है, जिसे हर कोई अपने स्तर पर समझता है। उनके चमत्कार रहस्य बने रह सकते हैं, लेकिन उनकी करुणा, प्रेम और सेवा की भावना आज भी जीवित है। वे हमें ये सिखाते हैं कि ईश्वर दूर नहीं, वो प्रेम में, सेवा में और हर जीव में विद्यमान है।